हेलो एंड वेलकम आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड स्टडी विद लक्ष्मण में। तो आज से फिर मैं आप लोगों के लिए उत्तराखंड की ये जो हमारी क्लास तीसरी है और आज की जो क्लास में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ उत्तराखंड के हम लोक वाद्य यंत्र पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो वाद्य यंत्र है कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा वाद्य यंत्र किसके अंतर्गत आता है, एक हम ये पढ़ेंगे। दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा यहाँ पे विशिष्ट व्यंजन है जो उत्तराखंड के, उनको हम देखेंगे। और तीसरा जो हमारा यहाँ पे टॉपिक होगा वो है यहाँ पर हमारा यहाँ का लोक कलाएँ, जो हमारे राज्य में लोक कलाएँ हैं, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और चौथा जो टॉपिक होगा यहाँ पे हस्तशिल्प, मतलब हस्तशिल्प या शिल्प से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हमारे राज्य में बनते हैं उन सबको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अंत तक जुड़े रहे और पूरा वीडियो आप लोग देखना। ठीक है, जो भी हमारे आने वाला एग्जाम है, आबकारी है, परिवहन आरक्षी है और आने वाले उत्तराखंड पुलिस के एग्जाम है, उन सभी के लिए ये वीडियो क्या होगी, इम्पोर्टेंट होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको वन लाइनर नहीं करवाया जा रहा, टॉपिक के हिसाब से करवाया जा रहा। छोटे छोटे टॉपिक है उनको यहाँ पे कंप्लीट आपको करवाया जा रहा है। ठीक है, तो वन लाइनर्स तो का ज़माना गया, अभी थोड़ा अभी डीप पढ़ने का क्या है टाइम है और डीप पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके क्या होगा, एग्ज़ाम निकलेगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले आज जो हमें शुरू करते हैं और यहाँ के जो प्रमुख जो हमारे क्या है लोक वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज याद रखना, उत्तराखंड में जो है 36 प्रकार के लोक वाद्य यंत्र प्रचलित में है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा अगर कभी कि उत्तराखंड में कितने प्रकार के लोक वाद्य प्रचलित है, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 36 प्रकार के वाद्य यंत्र है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे वाद्य यंत्रों की प्रकार देखेंगे तो प्रकार यहाँ पे 4 प्रकार के ये वाद्य यंत्र होते हैं। 36 तरह के तो यहाँ पे वाद्य यंत्र होते हैं, लेकिन प्रकार देखेंगे तो 4 तरह के। कैसे, कुछ एक पहला जो टाइप होता है हमारा धातु या घन वाद्य होता है, दूसरा होता है अवनद वाद्य या चरम वाद्य होता है, एक होता है हमारा सुशीर वाद्य यंत्र। ठीक है, तीसरा जो प्रकार है सुशीर वाद्य यंत्र, और एक जो चौथा प्रकार आएगा वो आएगा तात वाद्य या तार वाद्य यंत्र। ठीक है, तो 4 प्रकार के हमारे क्या है वाद्य यंत्र है। ठीक है, टोटल कितने वाद्य यंत्र पाए जाते हैं राज्य में, 36। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, धातु या घन वाद्य, धातु या घन वाद्य यंत्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे वाद्य यंत्र जिनसे आपस में टकराकर आवाज उत्पन्न होती है। ठीक है, जिनसे क्या है आपस में टकराकर आवाज उत्पन्न होती है, उन्हें धातु या घन वाद्य यंत्र कहते हैं, जिन्हें आपस में टकराया जाता है। ठीक है, तो उस तरह के वाद्य यंत्र को क्या बोलते हैं, धातु या घन वाद्य यंत्र। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देख लो क्या क्या होते हैं, जैसे बिनाई, कांसे की थाली, घंटा, मंजीरा, घुंघरू, झांझ, करताल, चिमटा, खजड़ी, थाली, झांझ, घाना या घानी, ये सारे जो वाद्य यंत्र हमारे क्या है, धातु या घन वाद्य यंत्र है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन हमारे पास ऐसे ही आता है, निम्न में से कौन सा धातु वाद्य यंत्र है या कौन सा इनमें से घन वाद्य नहीं है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। ठीक, दूसरा आएगा अवनद वाद्य या चरम वाद्य। पहला क्वेश्चन, अवनद वाद्य किसे कहते हैं, तो याद रखना चरम वाद्य को। ठीक है, ये वे वाद्य यंत्र होते हैं चरम वाद्य जिनमें ताल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कभी क्वेश्चन आएगा अवनद वाद्य किसे कहते हैं, जिनमें ताल का प्रयोग किया जाता है, या ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें जो क्या है चमड़े का प्रयोग जिनमें किया जाता है, यानी कि जो चमड़े से की खाल से जो वाद्य यंत्र बने होते हैं उन्हीं को अवनद वाद्य यंत्र कहते हैं या चरम वाद्य यंत्र कहते हैं। ठीक है, इसमें आपका क्या आता है, जैसे हुड़का, डौर, हुड़क, ढोलकी, ढोल, दमाऊ, नगाड़ा, डफली, डमरू, धतीमा, सैया, तबला आदि, ये जो वाद्य यंत्र है ये हमारे अवनद वाद्य या चरम वाद्य है। ठीक है, तीसरा प्रकार का वाद्य यंत्र आता है हमारा सुशीर वाद्य यंत्र। वे वाद्य यंत्र जिन्हें मुंह से फूंक देते हैं। ठीक है, जिन्हें हम मुंह से फूंक करके क्या है बजाते हैं, उन्हें बोलते हैं सुशीर वाद्य यंत्र। इसमें आपका क्या आता है, जैसे मुरली हो गया, जोया हो गया, भंकोरा हो गया, तुरही हो गया, रणसिंगा हो गया, नागफनी हो गया, शंख हो गया, उर्दमुखी हो गया, नाद हो गया, उर्दमुखी नाद। ठीक है, मसक बीन, अलगोजा को बांसुरी भी बोलते हैं, और मोछंग। ठीक है, ये सारे वाद्य यंत्र हमारे कैसे है, सुशीर वाद्य यंत्र। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा निम्नलिखित में से सुशीर वाद्य यंत्र कौन सा है, या निम्नलिखित में से कौन सा चरम वाद्य नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इनको आपको क्या है याद करना पड़ेगा। ठीक, चौथा जो हमारा प्रकार आता है तात वाद्य यंत्र या तार वाद्य यंत्र। ठीक है, जिन वाद्य यंत्र में तार लगा होता है या जिनमें जो है तार के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न होती है, उन्हें तात वाद्य यंत्र या तार वाद्य यंत्र कहते हैं।
ठीक है। इसमें क्या आता है आपका, सारंगी आता है, एक तारा आता है, दो तारा आता है और बीना आता है, ठीक है। तार या तात वाद्य यंत्र में क्या आता है, सारंगी, एक तारा, दो तारा और बीना आता है तार या तात वाद्य यंत्र में, ठीक है। चलो इसके बाद हम इनको डिस्कस कर लेते हैं, कुछ जो मेन मेन वाद्य यंत्र है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मसक बीन, मसक बीन के बारे में आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो मसक बीन आपका मूलतः स्कॉटलैंड का एक सैनिक वाद्य यंत्र है ये, ठीक है, स्कॉटलैंड का, ठीक है। जिसे पहले केवल सेना के बैंड में बजाया जाता था। यह कपड़े का थैलीनुमा होता है जिनमें 5 बांसुरी जैसे यंत्र लगे होते हैं इसमें, ठीक है, मसक बीन में। दूसरा देखना सारंगी, इसका प्रयोग वादी नाच गाकर जीवन यापन करने वाले और मिरासी अधिक करते हैं, ठीक है। तो सारंगी का प्रयोग कौन करते हैं, बादी जनजाति के लोग और मिरासी लोग इसका प्रयोग अधिक करते हैं, ठीक है। दूसरा देखना अलगोजा, अलगोजा को बांसुरी भी कहते हैं, राम सोर के नाम से भी ये वाद्य यंत्र प्रचलित है, ठीक है। अलगोजा यानी बांसुरी, तो इसे मुंह से लेकर के इसे बजाया जाता है। तो अलगोजा, बांसुरी और रामसुर, 3 नाम याद रखना, ठीक है। दूसरा है झांझ, झांझ को झंझरी भी बोलते हैं। यह कांसे की 2 प्लेटों से निर्मित वाद्य यंत्र, दमाओं के साथ में इसे बजाया जाता है। किसको, झांझ यानी कि झंझरी को, ठीक है। चौथा है हमारे पास है मोचंग, मोचंग जो है लोहे की पतली पतली पट्टियों से निर्मित छोटा सा वाद्य यंत्र है जिसे ओंठों पर टिकाकर एक उंगली से बजाया जाता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, मोचंग। इस वाद्य यंत्र को घने वनों में प्राय पशु चारकों द्वारा क्या है, बजाया जाता है, किसको, मोचंग को, ठीक है। चलो इसके बाद देखना तुरही और रणसिंगा, युद्ध के अवसर पर इस वाद्य यंत्र को बजाने पर सूचना या सावधान रहने का क्या है, संदेश दिया जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन, युद्ध के अवसर पर कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तुरही और रणसिंगा, ठीक है। चौथा है हुड़क या हुड़की, हुड़क या जो हुड़की है युद्ध प्रेरक प्रसंग जागर और कृषि कार्यों में इसको बजाया जाता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, बड़े को हुड़क और छोटे को इसमें क्या बोलते हैं, साहित्य कहते हैं, ठीक है। कुमाऊं में कत्यूरी शासन काल में हुड़क और हुड़की बजाने का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। तो ये भी ध्यान रखना कि जो हुड़क या हुड़की जो बजाया जाता है इसका प्रचलन कब से मिलता है, उल्लेख कहाँ मिलता है, कत्यूर शासन काल में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखना कुछ प्रमुख जो सांस्कृतिक संस्थान है उनको हम देखते हैं, ठीक है। जैसे संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद दून में, इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। राज्य अभिलेखागार है, इसकी स्थापना दून में 2003 में हुई थी। हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र है दून में 2005 में। लोक कला संस्थान है अल्मोड़ा में। उदय शंकर नाट्य अकादमी अल्मोड़ा में 2003 में। उदय शंकर कल्चर सेंटर अल्मोड़ा में 1938 में। मोहन उप्रेती के प्रयासों से इसे क्या है, स्थापित किया गया है, ठीक है। दूसरा है संस्कृत अकादमी, 20 दिसंबर 2002 को इसे स्थापित किया गया, कहाँ पे, ये हरिद्वार में, ठीक है। दूसरा है एफएम रेडियो की स्थापना कहाँ पे की गई है, दून में, ठीक है। दूसरा भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय, ये कहाँ कहाँ पे बनाया गया है, देहरादून, अल्मोड़ा और श्रीनगर में। इसकी स्थापना कब हुई, 1989 में, ठीक है। तो ये थे कुछ प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान और जो हमारे वाद्य यंत्र थे 4 प्रकार के, उनको हमने पढ़ा। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, विशिष्ट पर्वतीय व्यंजन में, ठीक है। तो विशिष्ट पर्वतीय व्यंजन में देखना झंगोरा की खीर, देखो झंगोरा की खीर कैसे बनाए जाते हैं, जैसे इसको जो है चावल की तरह, जैसे हम चावल की खीर बनाते हैं ठीक उसी तरह से बनाया जाता है। ये याद रखना है कि इसे सांवा कहते हैं, झंगोरा की जो खीर है या झंगोरा का जो भात बनाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, सांवा कहते हैं, ये याद रखना, ठीक है। चावल की तरह ही इसकी खीर भी बनाई जाती है, ठीक है। दूसरा कंडाली का साग, ठीक है, कंडाली आपने देखा होगा, ठीक है। इस कंडाली को और क्या बोलते हैं, सिसुन, ठीक है। ये याद रखना कंडाली को और किस नाम से जाना जाता है, सिसुन कहते हैं इसे, ठीक है। तो कंडाली की सब्जी बनती है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखना मंडवा, मंडवा का क्या बनाते हैं हम, रोटी बनाते हैं, ठीक है। मंडवा को कोदो भी कहते हैं और इसे रागी भी कहते हैं। फॉरेस्ट में आया था पेपर में कि रागी किसे कहते हैं, तो रागी किसे कहते हैं, मंडवा को, और इसे क्या बोलते हैं, कोदो कहते हैं। और इसका हम क्या बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, मंडवा की रोटी, ठीक है। एक चीज और याद रखना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठग रोटी, कभी पेपर में पूछ दिया ना ठग रोटी क्या होती है, तो ठग रोटी किसे बोलते हैं, मंडवे के आटे की रोटी बनाते समय उसके बाहर गेहूं के आटे की परत चढ़ाकर जो रोटी बनती है उसे ठग रोटी कहते हैं, ठीक है। यानी कि बाहर से तो गेहूं का आटा लगा देंगे और अंदर उसका क्या भर देंगे, मंडवा का आटा भर देंगे और उससे रोटी बनती है, उसी को ठग रोटी कहते हैं, इसे याद रखना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके बाद देखना सिंगल क्या होता है, सूजी चीनी आदि से बना
पुआ आकार का ये व्यंजन होता है सिंगल, ठीक है। एक आता है स्या, स्या स्या स्या, स्या क्या होता है, चावल, आटा, चीनी, मेवा आदि से बना हलवा, इसी को बोलते हैं स्या, ठीक है। और यह शुभकामनाओं का प्रतीक व्यंजन होता है और यात्रा काल में इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, स्या का, ठीक है, इसे याद रखना। दूसरा यहाँ पे देखना बाड़ी, बाड़ी किसकी बनती है, मंडवा, कोदो या रागी के आटे का जो बना, जो हलवा बनाते हैं हम मंडवा का, मंडवा यानी कि कोदो या रागी के आटे का बना हलवा, इसे क्या बोलते हैं, बाड़ी, ठीक है। दूसरा आपने ये देखा होगा बीपीडीओ में आ जाए चैसवानी या चुलकानी, ये क्या होता है, खड़े उड़द से बना विशेष प्रकार का एक दाल होती है जिसे चसवानी कहते हैं, ठीक है। एक आता है भद्रवाणी या भटवाणी बोलते हैं इसे, भटवाणी, ठीक है, या भद्रवाणी, ठीक है। ये सोयाबीन से बना विशेष प्रकार की दाल होती है। गिंजड़ी क्या होती है, सोयाबीन और झंगोरा से बना व्यंजन, गिंजड़ी, ठीक है। एक है आपका पटुड़ी या चिलड़ा, पटुड़ी या चिलड़ा क्या होता है, कच्चे मक्के के दाने से बना व्यंजन, पटुड़ी या चिलड़ा, चिलड़ा, ठीक है। श्वाला किसे बोलते हैं, आटे व दाल से बना व्यंजन, पूरी के आकार का ये व्यंजन होता है जिसे हम पकौड़ी भी बोलते हैं, ठीक है, उसी को श्वाला बोला जाता है कहीं कहीं पे, ठीक है। दूसरा हमारा आता है फाणु या गथवाणी, फाणु, तो ये जो बनता है गहत या कुल्थे की दाल से, मसालेदार दाल, ठीक है। दूसरा बूढ़ा बूढ़ी, उड़द के दाल की पकौड़ी को बोलते हैं। अरसा किससे बनता है, चावल के आटे और गुड़ आदि से, ठीक है। तो चावल को इसमें क्या है, कूटते हैं, चावल को भिगोने के बाद कूटते हैं, उसके बाद क्या बनता है, इसका अरसा बनाया जाता है, ठीक है। पल्लर क्या होता है, मट्ठे से बना पेय व्यंजन होता है जिसे पल्लर कहते हैं, ठीक है। और पत्यूड़ किससे बनता है, अरबी के पत्ते से, ठीक है, अरबी के पत्ते को में जो है बेसन वगैरह लगा करके इससे हम क्या बनाते हैं, पत्यूड़, ठीक है। एक आता पलो या छिचंडा, इसे हम किससे बनाते हैं, छचिंडा, दही या मट्ठा से बना व्यंजन, ठीक है। दही से भी बना सकते हैं पलो को या मट्ठा से भी, ठीक है। इसमें जैसे हम मंडवा डाल सकते हैं या हम मक्का को पीस करके इसमें डाल सकते हैं, तो वो बन सकता है पलो, ठीक है, छचिंडा इसे बोलते हैं। एक होता है कफली, कफली बोलते हैं पालक या राई के पत्ते से बना व्यंजन, ठीक है, उसको मतलब काट करके और उसमें जो है जैसे बेसन वगैरह डाल करके इसे हम बना सकते हैं कपली को, ठीक है। कुकला क्या होता है, गेहूं का गूंथा हुआ आटा बारीक रस्सी के आकार में बांटकर खौलते हुए पानी में इसे पकाया जाता है और फिर छोटे छोटे टुकड़ों को में काटकर मसाले के साथ तेल में भूनकर नाश्ते के रूप में इसे खाते हैं, ठीक है। तो पहले जो गेहूं का आटा को गूंद करके रखते हैं और उसे रस्सी के आकार में बंद करके खौलते हुए पानी में डाल करके पकाया जाता है और फिर उन टुकड़ों को काट करके उसे जो है तेल के साथ भूनते हैं और उसके बाद उसे क्या करते हैं, खाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, कुकला कहते हैं, ठीक है। एक आता है गजारो, गजारो क्या होता है, भट्ट तथा चावल मिला करके पकाया जाता है गजारो, ठीक है। एक आता है आपका राबालो, राबालो क्या होता है, चावल में मंडवा का आटा डालकर पकाया गया तरल भोजन, उसे क्या बोलते हैं, रवाला, रवालो, ठीक है। इसके बाद एक आता है ढटनी, गहत की दाल का रस जिसमें गरम मसाला तथा खटाई डालकर भात या चावल के साथ खाया जाता है, इसे क्या बोलते हैं, ढटनी कहते हैं, ठीक है, इसे याद रखना। तो ये कुछ विशिष्ट व्यंजन थे। अब देखना राज्य के प्रमुख लोक वाद्य यंत्र, लोक कलाएं, ठीक है। सबसे पहले देखना ऐपण, ऐपण या छिपण शब्द का तात्पर्य है लीपना, अर्थात अंगुलियों से चित्रांकन करना होता है। इस कला में मिट्टी तथा चावल के घोल का प्रयोग किया जाता है। यह चित्रकला समतल धरती पर अंकित रंगोली और दीवारों पर अंकित थापा कहलाती है, ठीक है। अगर हम इसे धरती पे बनाएंगे तो रंगोली, अगर दीवारों पर बनाएंगे तो क्या कहलाएगा, थापा, ठीक है। बंगाल में इसे अल्पना, महाराष्ट्र और गुजरात में इसे रंगोली, तमिलनाडु में झेलम, मध्य प्रदेश में मंडाना और दक्षिण भारत में कोलम तथा उत्तर प्रदेश में इसे क्या कहते हैं, चौक पुरना कहा जाता है, किसको, ऐपण को, ठीक है। चलो इसके बाद देखना, इसमें ऐपण के लिए जो है चावल को भिगोकर तथा महीन पीस करके पेस्ट बनाया जाता है जिसे बिस्वार कहते हैं, बिस्वार, कभी क्वेश्चन आएगा बिस्वार किसे कहते हैं, तो चावल को भिगोया जाता है उसके बाद उसको पीस करके पेस्ट बनाया जाता है, उसी को बिस्वार कहते हैं और इसी से हम क्या बनाते हैं, ऐपण बनाते हैं, ठीक है। ऐपण जो है, ऐपण लिखने की परंपरा कुमाऊं में सर्वाधिक प्रचलित है। ऐपण में मुख्यतः स्वस्तिक, नवग्रह, लक्ष्मी, सरस्वती के पदचिन्ह बनाए जाते हैं, ठीक है। प्रदेश के उत्तरी सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में भी इस शैली को जो है खाट कहते हैं, ठीक है। पिथौरागढ़ में इस शैली को क्या कहते हैं, खाट कहते हैं, ठीक है। आंगन में लिखे जाने वाले ऐपण को खोली का ऐपण कहते हैं। फूलदेई के विशेष पर्व पर घर की देली को अत्यधिक आकर्षक कलाकृतियों से सजाया जाता है जिसे देली ऐपण कहते हैं, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखना, ऐपण, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी लोक कला है बारबूंद या बरबूंद, ठीक है।
इस लोक कला में रेखा और बिंदुओं द्वारा इस प्रकार की आकृतियां बनाई जाती है जिनमें बिंदुओं को डालकर उन्हीं रेखाओं से जोड़ दिया जाता है और इस प्रकार की बनी आकृतियों को में कई प्रकार के रंग भर दिए जाते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? बारबूंद या बरबूंद। क्या बोला उसने कि रेखा और बिंदुओं द्वारा इस प्रकार की आकृति बनाई जाती है जिसमें बिंदुओं को डाल करके रेखाओं से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, बिंदुओं और रेखाओं को आपस में जोड़ देंगे, उसे बोला गया है बारबूंद या बरबूंद। ठीक है, दूसरा देखना थापा। इस प्रकार के चित्र त्योहार और मांगलिक अवसर पर पिसे चावल या अन्य रंगों से बनाए जाते हैं, थापा। ठीक है, दूसरा देखना नाथ। नाथ जो चित्र है रसोई घर के दीवारों पर गेरू तथा बिस्वार के लक्ष्मी नारायण चैतुआ तथा बिखोती के चित्र बनाकर धन धान्य की कामना की जाती है। इन प्रतीकात्मक चित्रों को टुपुक भी कहा जाता है। ठीक है, तो नाथ चित्रों को क्या बोलते हैं? टुपुक भी कहा जाता है। और कहाँ बनाए जाते हैं ये याद रखना, रसोई घर के दीवारों पर। कौन से चित्र बनाए जाते हैं? नाथ या टुपुक चित्र। ठीक है, दूसरा देखना डिकरा। डिकरा अभी आपने देखा होगा बीपीडीओ 2023 में जो 31 दिसंबर को हुआ था उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये जो है पर्वतीय क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा हरियाली के अवसर पर मिट्टी से देवी देवताओं की जो है प्रतिमा बनाए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? डिकरा कहते हैं। ठीक है, दूसरा देखना यहाँ पे ज्योति। ज्योति मातृका। ठीक है, महाकाली, महालक्ष्मी, महाकाली, गणेश, माँ सरस्वती, दुर्गा की मानव आकृतियों का अंकन ज्योति या ज्योति पट कहलाता है और यह जो चित्रांकन है यज्ञोपवीत तथा विवाह के अवसर पर लोकप्रिय है। कौन सा? ज्योति ज्योति। ठीक है, दूसरा देखना वसुधारा चित्र। वसुधारा जो चित्र है कुछ खास अवसरों पर घर के पूजा स्थल देरी को गेरू से लीप कर बिस्वार के पतले घोल की धारा डालकर चित्र बनाए जाते हैं वसुधारा चित्र में। ठीक है, तो ये जो वसुधारा चित्र है कहाँ पे इनका यूज होता है? तो घर के जो पूजा स्थल होते हैं। ठीक है, बिस्वार मैंने आपको बताया था अभी, चावल को भिगा करके उसके बाद उसको पीस करके जो पेस्ट तैयार किया जाता है उसे बिस्वार कहते हैं। ठीक है, दूसरा देखना प्रकीर्ण चित्र। प्रकीर्ण चित्र जो है कहाँ पे यूज होता है आपका? इसके अंतर्गत जो है रंग ब्रश और अंगुलियों के माध्यम से कागज, दरवाजा, चौराहा आदि पर विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं, प्रकीर्ण चित्र। ठीक है, तो प्रकीर्ण चित्र याद रखना, इसके द्वारा कहाँ पे चित्र बनाए जाते हैं? दरवाजा, चौराहों पर जो है चित्र बनाए जाते हैं प्रकीर्ण चित्र के माध्यम से। ठीक है, दूसरा गोदना। गोदना क्या होता है? शरीर पर बनाए जाने वाले विभिन्न निशान को किस नाम से जाना जाता है? गोदना के रूप से जाना जाता है। दूसरा पिछोड़ा। वास्तव में पिछोड़ा एक प्रकार की ओढ़नी है जिसे रंगवाली भी कहते हैं और इस पर जो अंकन किया जाता है उसे कुसुम तथा ओढ़नी को कुसमडिया पिछोड़ कहते हैं। ठीक है, तो इस पिछोड़ा पे जो अंकन किया जाता है उसी को रंगवाली बोला गया है। ठीक है, दूसरा है पोथी चित्र। पोथी चित्र क्या होता है? जन्म पत्री अथवा कुंडली पर पुरोहित द्वारा विवरण के साथ साथ जो अंकन किया जाता है उसे पोथी चित्र कहते हैं। ठीक है, दूसरा है मुआली। मुआली क्या होता है? प्रवेश द्वारों पर चिपकाने हेतु लाल पीले रंग के चित्र मुआली कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा है स्यो। स्यो क्या होता है? शुभ कार्यों में बुरी आत्मा की रक्षा हेतु स्यो चित्रांकन बनाया जाता है। ठीक है, दूसरा है खोड़िया। मंडप पर बनाए जाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? खोड़िया। ठीक है, एक है सेली। सेली कब बनाया जाता है? आरती की थाली पर बनाए गए चित्रांकन को क्या कहते हैं? सेली कहते हैं। ठीक है, तो ये थे प्रमुख लोक कला से संबंधित चीजें। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे गढ़वाल चित्रकला शैली भी देख लेते हैं। ठीक है, गढ़वाल चित्रकला शैली को पहाड़ी चित्रकला शैली कहते हैं और इसके 3 स्वरूप मिलते हैं हमें। गढ़वाली चित्रकला शैली या पहाड़ी चित्रकला शैली के 3 स्वरूप मिलते हैं। कौन कौन से? कांगड़ा, बसोली और गढ़वाली। एक बार क्वेश्चन आया भी था कौन सी गढ़वाली चित्रकला की शैली के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये याद रखना कौन कौन से आते हैं? कांगड़ा, बसोली और गढ़वाली। ठीक है, गढ़वाली शैली को दुनिया के सामने लाने का श्रेय बैरिस्टर मुकंदी लाल को जाता है। ठीक है, अब देखना पृथ्वीपति शाह के समय में 1658 में सुलेमान सिको के साथ 2 प्रमुख चित्रकार आए थे, एक तुवर श्यामदास था और एक उसका पुत्र कौन था? हरदास था, जो गढ़वाल आए थे। ठीक है, और ये दोनों तो मूल रूप से स्वर्णकार जाति के थे, स्वर्ण जाति से थे और इनको जो है इन चित्रकारों को श्रीनगर दरबार में जो है तस्वीरदार का पद दिया गया था। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि श्यामदास और हरदास किसके समय में आए थे?
किसके साथ आए थे, ठीक है, और एक मूलतः किस जाति से थे, और कहाँ पे इनको रखा गया था, और किस कौन सा पद इन्हें दिया गया था। तो ये सब चीजें यहाँ पे याद रखना, ठीक है। हरदास का जो पुत्र है हीरालाल, हीरालाल को जो है चित्रकला की गढ़वाल शैली का जनक माना जाता है। किसको? हीरालाल को। हरदास के पुत्र हीरालाल को चित्रकला की गढ़वाल शैली का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है, ठीक है। इसके बाद है मंगत राम का जो पुत्र है मोलाराम, गढ़वाल शैली के सबसे महान चित्रकार थे, ठीक है। और इसे प्रदीप शाह, ललित शाह, कृति शाह और प्रदुमन शाह ने क्या किया था? संरक्षण दिया था मोलाराम को, ठीक है। कुंवर प्रीतम शाह मोलाराम से चित्रकला सीखने टिहरी से कहा जाते थे? श्रीनगर जाते थे, इंपोर्टेंट है, ठीक है। मोलाराम द्वारा बनाए गए कुछ प्रमुख चित्र देख लेते हैं। यहाँ पे देखना, चंद्रमुखी है, मयंक मुखी है, उत्कंठिता नायिका है, जयदेव वजीर है, दंपति प्रदुमन शाह व रानी का चित्र, ठीक है। राधा कृष्ण मिलन, विप्रलभ नायिका, सितार प्रिया, हिंडोला, मस्तानी, वासक सटिया नायिका आदि, ये किसके चित्र है? मोलाराम के। इसके कुछ रचनाएं भी है, जैसे गढ़ राजवंश काव्य ब्रज भाषा में लिखा गया है, गढ़ गीता संग्राम नाटक है, मनमथ सागर इसकी रचनाएं हैं, ठीक है। मोलाराम के चित्रों को जो है दुनिया के सामने बैरिस्टर मुकंदी लाल ने रखा था, ये भी याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे जो है चित्रकला से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें देख लेते हैं, ठीक है। गढ़वाल पेंटिंग, सम नोट्स ऑन मोलाराम, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग किसकी है? मुकंदी लाल की, ठीक है। कुमाऊं चित्रकला यशोधर मठवाल की, पहाड़ी चित्रकला किशोरी लाल वैद्य की, ठीक है। मध्य हिमालय की कला और गढ़वाल चित्र शैली यशवंत कटोच की, ठीक है। मध्य हिमालय की कला और गढ़वाल चित्र शैली यशवंत कटोच। राजपूत पेंटिंग कुमार स्वामी की है। द स्कूल ऑफ राजपूत पेंटिंग अजीत घोष की है, ठीक है। हिमालयन आर्ट किसकी है? जेसी आर्ट की, ठीक है। एक गढ़वाल पेंटिंग है अंग्रेजी में, ये किसकी है? वी ऑर्चर की है, ठीक है। तो ये कुछ चित्रकला से रिलेटेड जो है पुस्तकें थी, ठीक है। अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, दूसरे टॉपिक पे जाते हैं, हस्तशिल्प या शिल्पकला, ठीक है। हस्तशिल्प का मतलब जो हाथ से बनाए जाते हैं जो भी चीजें, ठीक है। तो इसमें शिल्पकला भी देखेंगे और हस्तशिल्प दोनों चीजें देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखना काष्ठ शिल्प। काष्ठ शिल्प मतलब लकड़ी से जो चीजें बनाई जाती है उनको हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये याद रखना कि काष्ठ शिल्प में जो सबसे ज्यादा निपुण है यहाँ पे लोग, वो राजी जनजाति के लोग हैं। सबसे ज्यादा जो कार्य यहाँ पे करते हैं काष्ठ शिल्प का, राजी जनजाति के लोग करते हैं, ठीक है। तो लकड़ी से हमारा क्या क्या बनता है? जैसे पाली, ठेकी, कुंबिया, भदेल, नाली आदि इससे क्या किए जाते हैं? तैयार किए जाते हैं, ठीक है। इसमें और देखना, जैसे रिंगाल चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ आदि जनपदों का प्रमुख हस्तशिल्प उद्योग है। कौन? रिंगाल, ठीक है। रिंगाल से डाले है, कंडी है, चटाई है, सोप है, टोकरी है, मोस्टा है आदि तैयार किया जाता है, ठीक है। जिसका उपयोग घरेलू और कृषि कार्यों के लिए किया जाता है। तो कई बार आता है ना कि डाले, कंडी, चटाई, सूप, टोकरी, मोस्टा किससे बनाए जाते हैं? रिंगाल से। ऐसे बांस से आपके सूप, डाले, कंडी, छापड़ी, टोकरी आदि तैयार किए जाते हैं, ठीक है। बेंत से टोकरी और फर्नीचर बनाए जाते हैं। भंगेली शिल्प, ठीक है। तो राज्य में वर्तमान में भी भांग की खेती के लिए जो है रास्ते तलाशे जा रहे हैं, मतलब कि यहाँ को भांग की खेती को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। तो इस भांग के पौधे से रेशों से कुथले, कंबल, दर्री, रस्सी आदि यहाँ पे क्या होते हैं? तैयार किए जाते हैं। और सबसे पहले जो है काशीपुर में यहाँ पे भांग की खेती की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में, जब यहाँ पे अंग्रेज आए थे, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन आएगा उत्तराखंड में सर्वप्रथम भांग की खेती कहाँ पे प्रचलित की गई है? कहाँ पे की गई थी? काशीपुर में, ठीक है। प्राचीन काल में जो है भांग उगलने वाले लोगों को क्या कहते थे? पणी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पणी कहा जाता था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखना कालीन उद्योग। कालीन उद्योग के लिए पिथौरागढ़ का धारचूला, मुंशियारी एवं चमोली के कुछ क्षेत्र कालीन उद्योग के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। मेन धारचूला और मुंशियारी याद रखना कालीन उद्योग के लिए, ठीक है। इसके बाद देखना मृतिका शिल्प। मृतिका शिल्प मतलब मिट्टी से जो बनते हैं, ठीक है। राज्य में मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तन बनाए जाते हैं जिन्हें मृतिका शिल्प कहते हैं। जैसे दीप है, सुराही है, गमला है, चिलम है, गुल्लक है, डिकारे है, ठीक है। देवी देवता की प्रतिमाओं को क्या बोलते हैं? डिकारे, ठीक है। दूसरा है धातु शिल्प। सोने, चांदी तथा तांबे के कार्य धातु शिल्प के अंतर्गत आते हैं। तांबे के कार्य में अग्रणी लोग टमटा कहलाते हैं। ऐसे ही आगरी समुदाय के जो लोग होते हैं वो लोहे के कार्य करते हैं, यानी कि अयस्क के खनन के लिए जाने जाते हैं आगरी समुदाय के लोग। जैसे तांबे के कार्य के लिए किसे जाना जाता है? टमटा समुदाय को, ठीक है। इसके बाद देखना चर्मकारी। स्थानीय तौर पर इसे चर्म शिल्प कहा जाता है और राज्य में जोहार, नाचनी, मिलम, लोहाघाट आदि स्थानों में चर्म कार्य उच्च स्तरीय
उच्च उच्च स्तरीय था। ठीक है, चमड़े का कार्य करने वाले को बाड़ी या सारकी कहा जाता है। ठीक है, चमड़े का कार्य करने वाले को क्या बोलते हैं, बाड़ी या सारकी कहा जाता है। ठीक है, तो आज हमने यहाँ पे कई चीजें देखे, प्रमुख वाद्य यंत्र देखे, विशिष्ट व्यंजन देखे, और यहाँ पे जो हमारा धातु शिल्प देखा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक थे वो आज हमने कवर किए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और वीडियो को लाइक भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।